लाइव लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट हो चुका है। अटेंडेंस लगाना मत भूलिएगा। और परसों भी सेम टाइम पर आपका लेक्चर नंबर 2 है सोशल मीडिया मार्केटिंग का, वो भी लाइव अटेंड करना मत भूलिएगा। ओवर टू यू मिस, थैंक यू सो मच, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज मी माही इकबाल, यूर सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटोर। बाय प्रोफेशन आई एम अ डिजिटल मार्केटर, एजेंसी ऑनर, बिजनेस कंसल्टेशन। तो ये तमाम चीजें एज अ सोशल मीडिया मार्केटर किस तरह से मैं कर रही हूँ, वो आज के लेक्चर में हम लोग कवर भी करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप भी मेरी तरह एज अ डिजिटल मार्केटर या सोशल मीडिया मार्केटर आप किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए सबसे पहले तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है, लेकिन उससे भी पहले हम लोग ने किस तरीके से एज अ फ्रीलांसर काम करना है वो हम कवर करते हैं। तो फ्रीलांसिंग क्या है? देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, वो जितने भी स्टूडेंट, वो सब यही चाहते हैं कि हम ऑनलाइन अर्निंग करें। ऑनलाइन अर्निंग से मुराद, आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो घर में बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और पास पार्ट टाइम में वो अपना काम करना चाहते हैं। आप में से बहुत से ऐसी फीमेल्स होंगी जिनके पास काफी टाइम होता है, घर में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और घर से बैठ के वो अर्निंग करना चाहती हैं। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? फ्रीलांसिंग। जो इस टाइम पे फ्रीलांसिंग का क्रेज है कि आप लोग घर से बैठ के रिमोटली वर्क कर सकते हैं, वो है फ्रीलांसिंग। बहुत सारे बच्चे ये सवाल करते हैं कि मैम फ्रीलांसिंग का कोर्स क्या होता है? फ्रीलांसिंग कोई कोर्स नहीं है। आप लोग कोई भी काम अगर ऑनलाइन रिमोटली घर से बैठ के काम कर रहे हैं तो आप लोग एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। आप लोग फ्रीलांसर, जब एज अ फ्रीलांसर हम लोग काम करते हैं, इसमें अपने बॉस आप खुद हैं। आप किसी कंपनी के अंडर काम नहीं कर रहे, आप प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, आपको एक क्लाइंट मिला है, आपने उसकी मार्केटिंग करनी है। अब आप महीने में एक क्लाइंट के साथ काम करें, दो के साथ करें, तीन के साथ करें, पांच के साथ करें, आप पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो एज अ फ्रीलांसर आप मल्टीपल कंपनीज के साथ काम कर सकते हैं। तो इससे क्या फायदा हुआ कि आप उतना कमा सकते जितना आप चाहते हैं, अर्न एज मच एज यू वांट। ठीक है, तो इसमें कोई आप मतलब ये नहीं कि आपने पूरा महीना काम किया और महीने के एंड में आपको लमसम सैलरी मिल गई। इस चीज से आपकी टेंशन फ्री हो जाते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है? आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए काम कर रहे होते हैं। समझ में ये नहीं आ रहा होता कि स्टार्ट कहाँ से करें, घर से बैठ के काम शुरू करना है, तो यहीं पर ही हम लोग डिफरेंट स्किल्स सीखना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रीलांसर ने तो अपनी स्किल से ही पैसे कमाने हैं। एक फ्रीलांसर जो है वो अपनी स्किल बेच के पैसे कमाता है। और जब हम लोग स्किल तभी बेच पाएंगे जब हमें स्किल आती होगी। और जब हम डिफरेंट स्किल सीखना शुरू करते हैं, वहीं से हमारी सेल्फ ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और वही स्किल हमारी पहचान बन जाती है। जिस तरह माई सेल्फ माही इकबाल, मेरी पहचान क्या है? एज अ सोशल मीडिया मार्केटर, एज अ डिजिटल मार्केटर मुझे पहचाना जाता है। तो सेम इसी तरीके से आप लोग अपने लिए एक स्किल चूज करेंगे, देन आप लोगों ने उस स्किल के मास्टर बनना है। किस स्किल के साथ मैंने आगे कंटिन्यू करना है। अब सेम सवाल ये आ जाता है कि चले ठीक हो गया मैम, एज अ फ्रीलांसर, एज अ रिमोटली, एज अ वर्क फ्रॉम होम हम लोगों ने काम करना है, तो अब ये बताएं कि हम लोग कैसे काम कर शुरू कर सकते हैं, कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है। इसके लिए वही आपके पास एक स्किल का होना जरूरी है, बेहद स्किल। इस टाइम पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में 200 से ज्यादा स्किल्स जो है वो सिखाई जा रही है। अब हम 200 की 200 स्किल्स तो नहीं सीख सकते ना। दो तरह की स्किल्स होती हैं। इंस्टेंट स्किल, इंस्टेंट स्किल का मतलब छोटी छोटी स्किल्स आपको आती हैं। आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो कंटेंट राइटर नहीं है लेकिन उनको एड कॉपी बड़ी अच्छी बनाने आती है, जो ब्लॉग्स अच्छे लिख लेते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे जो ग्राफिक डिजाइनर नहीं है लेकिन फिर भी छोटी मोटी पिक्चर्स बना लेते हैं। वीडियो एडिटर एक्सपर्ट लेवल के नहीं है लेकिन फिर भी छोटी मोटी वीडियोस बना लेते हैं। मार्केटर अच्छे नहीं है लेकिन हल्की फुल्की जो है ना मार्केटिंग कर लेते हैं, यूट्यूब से देखकर आप लोगों ने थोड़ा बहुत चलचला वाला काम कर लिया। ये होती है इंस्टेंट स्किल। बट एक होती है कैश काउ स्किल, जिसके आप मास्टर बनते हो। ठीक है ना, आपने एक स्किल पिक कर ली। अब मैंने कहा कि मैंने सोशल मीडिया मार्केटर बनना है, अब मैंने इसी की एक्सपर्टीज लेना स्टार्ट कर दी। मैं इसी के डेप्थ में जितना जा सकती थी मैंने जाना स्टार्ट कर दिया। तो यही चीज आपने देखनी है कि आप लोगों ने कौन सी स्किल के साथ जाना है। वाई सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैं क्यों बोल रही हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग का? अब मेरी यहाँ बात बहुत ध्यान से सुने। देखिए, आप लोग जितने अच्छे कंटेंट राइटर हो, कितने अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो, कितने अच्छे वीडियो एडिटर हो, कितने अच्छे वेब डेवलपर हो, या आपका कितना ही अच्छा कपड़ों का ब्रांड क्यों ना हो, आप कितनी ही अच्छी मेडिसिन बेचते हो, आप कितना ही अच्छा कारोबार करते हो, आप कुछ भी, आपका इंस्टीट्यूट है, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, आप ट्रैवल एजेंसी है, रियल एजेंसी है, फर्नीचर का कारोबार है, कुछ भी बेच रहे हैं, कुछ भी,
अगर तो आपको बेचना नहीं आता, अगर तो आपको बेचना नहीं आता तो आप अपने लिए क्लाइंट्स लेकर नहीं आ सकते, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अगर आपको बेचना ही नहीं आता तो आप किस तरह से अपनी सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, किस तरह से कस्टमर्स लेकर आ सकते हैं? सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर हम यही सीखते हैं कि क्लाइंट्स कैसे लेकर आए जाते हैं, हम लोगों ने कस्टमर्स को कैसे लेकर आना है, कस्टमर्स को किस तरह से डायरेक्टली अपने इनबॉक्स में लेकर आना है, कैसे हमें उनका व्हाट्सएप का या फोन का नंबर जो है ना वो लेकर आना है। जाहिर सी बात है, जब हमें कस्टमर की डिटेल्स मिल जाएंगी, उसके नंबर्स मिल जाएंगे, उसके व्हाट्सएप, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका नाम, उसका पता, सब कुछ हमें मिल जाएगा, तो हमें कस्टमर तक पहुंचने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप सीखते हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में होता क्या है और हम कौन से प्लेटफॉर्म यूज करेंगे? हम यूज करेंगे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जरिए, अब ये वो प्लेटफॉर्म है, अगर आपको मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं तो ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर मल्टीपल मल्टीपल बिजनेस जो है ना अपने एड्स चलाते हैं। अब देखिए, हर दूसरा बंदा जो है वो फेसबुक पे जा रहा है। इस टाइम फेसबुक में 2.8 बिलियन, बिलियंस मैं बोल रही हूँ, 2.8 एक्टिव बिलियन यूजर्स मौजूद हैं जो कि फेसबुक यूज कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग सोचो, आप में से कोई कपड़े बेच रहा है, कोई कॉस्मेटिक बेच रहा है, कोई स्कूल है, कोई ट्यूशन सेंटर है, कोई स्टिचिंग का काम है, किसी का होममेड काम है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए क्लाइंट ढूंढ रहा है, कोई कंटेंट राइटिंग के लिए क्लाइंट ढूंढ रहा है, मतलब किसी ना किसी तरीके से काम ढूंढ रहा है। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से क्लाइंट ढूंढ रहा है, कोई फ्रोजन का काम कर रहा है। अब वो चाहता है अगर उसके सामने उसको ये पता चले कि एक बड़ा सा हॉल है जहां पे एक बड़ा सा एक मेला लगा है जहां पर करोड़ों के हिसाब से लोग हैं, वहां पे अगर आप अपना स्टॉल लगा के बैठ जाएं तो कितने कस्टमर आपके पास आ सकते हैं? फेसबुक वही मेला है। बहुत आसान अल्फाज में बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बिगनर भी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे ये फेसबुक हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आपको अपनी कोई भी प्रोडक्ट बेचनी है तो आप मुझे एक ऐड बना के दे दो। ठीक है, जैसे हम स्टॉल लगाते हैं ना कहीं पे जाके, इस तरीके से फेसबुक कहता है आप मुझे अपना एक ऐड बना के दे दो। उसके लिए पहले मेरे फेसबुक पे आके प्रोफेशनल अकाउंट बनाओ। वो कैसे बनेगा वो मेरा काम है सिखाना, ठीक है। देन उसके बाद अपना बिजनेस की रजिस्ट्रेशन करो। बिजनेस रजिस्ट्रेशन मतलब कि अपने बिजनेस का पेज बनाओ, वो भी मेरा काम है आपको बताना। एंड देन उसके बाद मुझे ऐड बना के दो। ऐड कैसे बनेगा वो भी मेरा ही काम है आपको बताना, बट अभी आपको मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। अब ये ऐड है, देखिए मैं तो नॉर्मली फेसबुक पे गई थी, मैं यहाँ से कुछ खरीदने के लिए नहीं जाई, मैं यहाँ से कुछ खरीदने के लिए नहीं गई, बट मेरे सामने जो है ना एक ऐड आ गया। ऐड मुझे कैसे पता चला कि ये ऐड है? यहाँ पर आपको नजर आ रहा है स्पॉन्सर्ड। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये ऐड है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये क्या है, किसी ने नोटिस भी नहीं किया होगा। तो जिसके आगे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ होता है, इट्स मीन कि ये एक ऐड है जो किसी बिजनेस ओनर ने चलाया हुआ है, वो अपनी प्रोडक्ट बेच रहा है। अब ये एक टूल है, ठीक है। अब ये एक टूल है, ये मेरे सामने आया है, मैं एक मार्केटर हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि हाँ ये टूल तो मेरे भी बड़े काम का है, मुझे ये परचेज करना चाहिए। तो मैंने इसका ऐड देखा, फेसबुक ने मुझे दिखा दिया, मुझे पता भी नहीं चला ये ऐड है, और मैंने इसके सीटीए बटन पे क्लिक किया। अभी सीटीए बटन जो होता है ना, यहाँ पर हम व्हाट्सअप का बटन भी लगा सकते हैं, कॉल का बटन भी लगा सकते हैं, कॉन्टेक्ट अस का बटन भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे मैम, वो मैंने ही बताना है आपको, उसकी टेंशन ना लें, वो कैसे लगेंगे इस पूरी ट्रेनिंग में आप यही सीखेंगे, ठीक है। बट ये समझाना है कि ये होता किस तरीके से। अब कस्टमर क्या करेगा, उसने देखा और वो डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा और डायरेक्ट आपको कॉल करेगा, भाई मुझे भी ये चीज चाहिए, और आपको कस्टमर मिल गया। तो कितनी आसानी से आपको कस्टमर मिल गया, समझ में आई? तो इसी तरह से हम लोग अपने ऐड बना के फेसबुक में देते हैं और यही प्रॉपर प्रोसीजर को हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। अब हम लोग क्या यूज करें मैम, अब हमें बताएं। अगर मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लेती हूँ, समझ में आ गया कि हम लोग यहाँ पे जो है ना हर चीज बेच सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे हम तीनों चीजों को कनेक्ट करेंगे। हम इंडिविजुअल भी सीखेंगे और कनेक्ट करके भी सीखेंगे। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं सीख जाता हूँ तो मैं क्या बेचूंगा? अगर तो आपका खुद का बिजनेस है, सबसे पहले ठीक है कंफ्यूजन दूर करने, क्योंकि फिर इसी कंफ्यूजन को दूर करके मैं अभी आपको एक्टिविटी दूंगी और टूल्स भी दूंगी कि फिर वो टूल्स आप यूज करके मुझे असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। अब क्या है कि हाउ टू ग्रो योर ओन बिजनेस। आपका अगर खुद का बिजनेस है, खुद का, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अपने बिजनेस की खुद ही मार्केटिंग करेंगे, ऑनलाइन उसको खुद ही प्रमोट करना शुरू कर देंगे। जब आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली, बजाय आप लोगों के बिजनेस को ग्रो करें, आप सबसे पहले अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। अब बिजनेस कौन से हो सकते हैं? आपने फेसबुक में देखा है, कपड़े भी बिक रहे हैं, कॉस्मेटिक भी बिक रहा है, फर्नीचर, जूता चप्पल सब बिक रहा है, सब कुछ फर्नीचर ऑनलाइन जो है ना वो बिक रहा है।
तो आप अपना बिजनेस ऑनलाइन प्रमोट कर सकते हो। फिर आप कहते हो नो मैम, इतना तो पैसा ही नहीं है हमारे पास, ना ही हमारा कोई फैमिली बिजनेस है, ना ही अपना कोई बिजनेस है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हमारे लिए वेस्ट हो गई। तो यहाँ पर आप ये देखो कि आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो आप अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सको। आप कुछ ऐसा कर सको, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, आप स्टिचिंग का काम करना जानते हो, आप कुकिंग का काम करना चाहते हो, आप कलर, जो हम कलर पेंटिंग वगैरह होते हैं आजकल, मैंने वो भी देखे हैं कि उसके भी जो है ना इंस्टीट्यूट ओपन हुए हैं ऑनलाइन। आप कुरान पढ़ाना जानते हैं, आप तफसीर से कुरान पढ़ा सकते हैं। आप अपनी एकेडमी ओपन करके अपने लिए क्लाइंट लेकर आ सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी। जरूरी नहीं कि आप पाकिस्तान के अंदर ही मार्केटिंग करेंगे, पाकिस्तान के बाहर भी कर सकते हैं। अभी आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, ये भी एक इंस्टीट्यूट है जहां पर आपको फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये भी टोटली ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू चल रहा है, वरना आप मेरे सामने इस टाइम 900 प्लस बच्चा बैठा हुआ कैसे आ गया? थ्रू सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आप इतने बच्चों को ट्यूशन घर में पढ़ाएं तो आपको तो पूरा हॉल बुक कराना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन आप इतने बच्चों को जो है, जहां पर आप 10 बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यहाँ पर आप 1000 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर आप कहते हो नो मैम, हम तो इंस्टीट्यूट भी ओपन नहीं कर सकते, इस तरह की तो कोई स्किल नहीं है जो हम एकेडमी ओपन कर लें। तो अब बताएं हम क्या करेंगे? मार्केटिंग सीख ली ना आपने। आपने जब मैंने आपको मार्केटिंग में ये सिखा दिया कि किसी भी टाइप का इंस्टीट्यूट, किसी भी टाइप की प्रोडक्ट, किसी भी टाइप की सर्विसेज ऑनलाइन कैसे बेची जाती है, तो आप लोगों को नहीं लगता कि आपके सामने कोई भी बिजनेस आ जाए तो आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर सकोगे? मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, ठीक है। लिंक्डइन हो, टिकटॉक हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, पिंटरेस्ट हो, गूगल हो, मेरे सामने कोई भी बिजनेस आ जाए, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो वीजा कंसल्टेंसी का हो, चाहे वो ट्रैवल एजेंसी हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे कॉस्मेटिक हो, मैं उसकी मार्केटिंग करना जानती हूँ। मुझे पता है कि इनको लीड्स कैसे ला के देनी है, मुझे पता है कि इनको क्लाइंट्स कैसे ला के देने हैं, इनके एड्स कैसे बनाने हैं, इनके लिए कौन सी कैंपेन चलानी है, इनके लिए किस तरह से लीड जनरेट करनी है, ठीक है। तो जब यही सब चीजें मैंने आपको सिखा देनी है, तो आप लोग अपनी मार्केटिंग की सर्विसेज नहीं दे सकते। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? आप लोगों को मार्केटिंग सीख ली, कोई मसला नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है अगर आपके अपनी कोई एकेडमी नहीं है, आपने मार्केटिंग सीख ली है। इस तरह लाखों करोड़ों लोग इस टाइम पे मौजूद हैं जो अपने बिजनेस की मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है कि वो खुद बैठ के मार्केटिंग सीखें। वो मार्केटिंग सीखेंगे या अपने बिजनेस पे फोकस करेंगे? तो वो मुझ जैसे और आप जैसे मार्केटर्स को ढूंढते हैं और हायर करते हैं कि उनके बिजनेस के लिए रेवेन्यू जनरेट करें। तो हम मार्केटर्स का काम होता है कि हम उनके लिए लीड्स लेकर आए, हम उनके लिए क्लाइंट्स लेकर आए। तो आफ्टर मार्केटिंग, आफ्टर सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो पॉइंट क्लियर हुआ कि मार्केटिंग सीखने के बाद हम लोग मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे, अपनी छोटी सी मिनी एजेंसी ओपन कर सकते हैं जहां पर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देते नजर आएंगे। जी मैडम माही, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बस ये है कि थोड़ा सा आज का जो लेक्चर नंबर 1 के आखिर में 10 मिनट आपने ना थोड़ा सा ऐसा प्रैक्टिकल करवा देना जो लेक्चर नंबर 2 में आप करवाती हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा सा प्रिपरेशन हो कि लेक्चर नंबर 2 में हम क्या करने जा रहे हैं। थैंक यू सो सर आज मैंने इनके लिए प्रॉपर असाइनमेंट सेट की हुई है, ये देखें, मच। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये असाइनमेंट मैंने इनको देनी है। स्टूडेंट्स, मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं आपको, बराए मेहरबानी प्लीज हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा, अटेंडेंस लगा दें उन लोगों को व्हाट्सएप पर जो लोग आपको आज की क्लास का लिंक दे रहे हैं, ताकि बाकायदगी से आप मिस माही इकबाल के सोशल मीडिया मार्केटिंग का लेक्चर्स अटेंड कर सकें। ओवर टू यू मिस, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैम हमें ये बताएं, देखिए आज का जो लेक्चर है ना वो इंट्रोडक्शन इस वजह से है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का सेशन है। मैं तो ये बोलूंगी, इंट्रोडक्शन नहीं बोलूंगी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का सेशन है कि आप लोग एटलीस्ट, आपको पता होना चाहिए कि जो मैं स्किल सीखने जा रहा हूँ उसके अंदर काम क्या करना होगा, मुझे क्या करना होगा और आगे मैंने कैसे लेके चलना है, ठीक है। जब तीनों चीजें क्लियर होंगी ना तो आप बेहतर तरीके से अपनी मार्केटिंग और अपने क्लाइंट्स के लिए मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हमें एक प्रॉपर एड बनाना होगा, ठीक है। एड कैसे बनता है वो आप कंप्लीट डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसमें एड कॉपी, कीवर्ड, हैशटैग, कॉम्पिटिटर्स के एड हमने किस तरह से कवर करने हैं, ये तमाम चीजें, मतलब सबसे पहले हमें एड बनाना सीखे, जो लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे। एंड देन उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे, हम अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएंगे, अपना बिजनेस पेज बनाएंगे, एंड देन उसका प्रॉपर सेटअप करेंगे। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी शुरू करने जा रही हूँ मैं, और ये है कि अब जल्दी जल्दी आप लोगों ने अपने माइंड पे जोर देना है कि मैं किस लिए बनाऊं, या मैं मार्केटिंग किस लिए सीख रही हूँ, या मैं किस लिए सीख रहा हूँ, मैंने मार्केटिंग करके क्या करना है।
यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को अपना एक बिजनेस सोचना है। अब आप लोगों के जहन में मल्टीपल चीजें आ रही होंगी कि मेरा कपड़ों का काम है, मैं इसको लेके चलता हूँ, साथ ही साथ मैं सर्विसेज भी दे दूंगा, साथ ही साथ मैं एक इंस्टीट्यूट भी ओपन कर दूंगा। सारे काम कर सकते हैं, ये सब आप काम कर सकते हैं मार्केटिंग सीखने के बाद। लेकिन 7 कश्तियों पे पांव रख के आप समंदर पार नहीं कर सकते, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली आप 12th वाली सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप ही जो है ना ऊपर जाना होता है। तो पहला हमारा गोल क्या होगा, पहला स्टेप हमारा क्या होगा, ये चीज अभी आपने क्लियर करनी है। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी और आपने मुझे इसका आंसर देना है, एंड देन उसके बाद मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर करूंगी और वहां पर हम एक्टिविटी करने वाले हैं। एंड देन यही एक्टिविटी आप अभी भी परफॉर्म करोगे और प्रॉपर असाइनमेंट के साथ मुझे आप सबमिट करवाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोग मुझे अभी बताएंगे कि अभी तक जो आपने सुना, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुने के बाद आप मुझे ये बताओ कि आपकी इस टाइम पे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है। मतलब आपके जहन में फर्स्ट थॉट क्या आया कि हाँ मार्केटिंग सीख के ना मैं ये कारोबार शुरू कर लूंगा। क्योंकि देखिए मार्केटिंग सीखने के बाद फिर आप किसी के अंडर काम नहीं करते, आप अपने अपने बॉस खुद हो, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अब आप ये सोचो एज अ बिजनेस ऑनर कि अब ये नहीं सोचो कि आप स्टूडेंट हो, आप ये सोचो एज अ बिजनेस ऑनर मैंने क्या काम शुरू करना है, ठीक है। अभी फटाफट मैं सिर्फ 2 मिनट दूंगी और मैं देखूंगी आपकी चैट में कि आप लोग क्या मुझे आंसर्स दे रही हैं। देन उसके बाद मैं स्क्रीन शेयर करके लाइव एक्टिविटी करूंगी। टीचिंग, पहला आया मेरे पास सबा अली, जबरदस्त। मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है, 2 लोग हैं सिर्फ। प्रोमोट अदर बिजनेस मीन्स के मार्केटिंग सर्विस, सेल्फ बिजनेस, वेरी गुड। एजेंसी, टीचिंग, एम्ब्रॉयडरी, एक्सीलेंट। मलाइका, एम्ब्रॉयडरी का भी बहुत अच्छी प्रमोशन होती है। वेबसाइट प्रमोशन, जबरदस्त। ज्वेलरी सेलिंग, देखिए अब हर एक ये अब कहीं ना कहीं आप मुझे नहीं बता रहे, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बता रहे हो कि ये काम मैंने करना है। अब आपने बिजनेस सोच लिया ना कि मैंने ये काम करना है, तो अब आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए। पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हमने ये देखना है कि हमारा बिजनेस मॉडल क्या है। हमारा बिजनेस मॉडल क्या है, हमारे बिजनेस का नेम क्या होना चाहिए, हमारे ब्रांड। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले अपने जहन में ये बिठाओ कि मैंने इसको ब्रांड लेवल पे ले नहीं तो बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। तो अभी अब आप लोगों ने अपने जहनों में ये जोर देना है कि जो मैंने बिजनेस डिसाइड किया है और जो मैंने अभी लिख के बताया है इसका नाम क्या होना चाहिए, ठीक है। तो नाम के लिए अब सवाल ये होगा कि मैम हम नाम कहाँ से देखें, जहन में तो कैसा सवाल नाम आ ही नहीं रहा। तो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रही हूँ। और कहाँ गया, चले मैं यहाँ से दोबारा निकाल लेती हूँ, इधर से ये, ठीक है। ये लूका है ना, इसमें बड़ा अच्छा नाम आप निकाल सकते हो, बिजनेस नेम जनरेटर, ठीक है। मैंने चैट में जो है ना ये मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। बल्कि आप लोग पिक्चर खींच लें अभी स्क्रीन में तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। यही वेबसाइट आपने ओपन करनी है। अब आप में से किसी ने मुझे बोला मार्केटिंग एजेंसी, आपने किसी ने मुझे बोला ज्वेलरी, किसी ने मुझे बोला क्लोथिंग, किसी ने मुझे बोला टीचिंग। मैं अगर सिर्फ टीचिंग यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने टीचिंग यहाँ पे लिख दिया कि मेरा टीचिंग का, मेरी कैटेगरी टीचिंग है, मैंने जस्ट क्लिक किया, जनरेट किया, लेट्स सी क्या यहाँ पे हमें शो होता है। अब यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि रिलेटेड टर्म्स, हम मतलब ये कैटेगरीज भी लिख के हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्लासेस है, ट्रेनिंग है, लर्निंग है, लेसन है, इंस्ट्रक्शंस है। साथ ही साथ हमें ट्रेडिशनल नेम भी इसने हमें बता दी है, ट्यूटर टेक, एक्स्ट्रा ऑफिस, वन वन, वन ऑन वन, ट्रायर ट्यूटर, ट्यूटर टीचर। अब देखिए ये कितने जबरदस्त नेम है। साथ ही साथ अगर आप वेबसाइट पे बनाना चाहते हैं तो इसकी चेक अवेलेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं कि ये नेम अवेलेबल है कि नहीं। और अगर हम जाएं तो और भी हमारे सामने नेम शो हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे एजेंसी करते हैं, मार्केटिंग सर्विसेज, लेट्स सी, ठीक है। एक वर्ड में एक ही कीवर्ड हम डाल सकते हैं। अब ये देखिए एजेंसीज, रिसोर्सेज, अब ये बहुत सारे हम रेलिवेंट आ गए। अब देखें यहाँ पे कितने जबरदस्त जो है ना नेम है, इंटरनेशनल लेवल के नेम है ये, ठीक है। एजेंसीज के नेम इस तरह से होने चाहिए जो आप इंटरनेशनल लेवल पे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये नाम, इस नाम के साथ भी आप जा सकते हो, ठीक है। कितने सारे नेम आ गए। तो यहाँ से अब आपकी एक्टिविटी नंबर 1 क्या है, आपने सबसे पहले अपना नेम फाइनल करना है। कोई भी 5 नाम फाइनल कर लो, ठीक है। अगर आपको एक फाइनल हो गया, कोई भी 5 नाम का मतलब मैंने इसलिए बोल रही हूँ, हो सकता है कि उन 5 में से
दो अवेलेबल हो, दो अवेलेबल ना हो, ठीक है, फेसबुक पे, क्योंकि हमें ये भी मेक श्योर करना होता है कि जो नाम हमने फाइनल किया है वो अवेलेबल भी है पेज पे कि नहीं। ये ना हो कि उस नाम का ऑलरेडी कोई दूसरा बिजनेस बना हुआ हो। तो आपका स्टेप नंबर 1, आप लोगों ने सबसे पहले अपने ब्रांड का नेम फाइनल करना है। पहले तो मॉडल आपने सेलेक्ट कर लिया कि भाई आपका बिजनेस है क्या, देन उसका नेम आपने फाइनल किया। नेम फाइनल करने के बाद फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आपने कैटेगरी देखनी है, किस कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब ये किस कैटेगरी में आता है। अब अगर मेरा बिजनेस सर्विस है तो मेरी जाहिर सी बात है एजेंसीज में आता है, मार्केटिंग एजेंसी में आएगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, तो तीन तीन कैटेगरी लिख देनी है आपने। अगर आपका क्लोथिंग का काम है तो किस कैटेगरी में आएगा, क्लोथिंग में, ड्रेसेस में, तो उसकी तीन रेलिवेंट कैटेगरीज जो है ना वो आपने लिखनी है। देन इसके बाद आपने 2 लाइन का इंट्रोडक्शन देना है कि आपने, इस तरह आप देखें कैटेगरी में मैंने एग्जांपल भी दिखी हुई है कि क्लोथिंग ब्रांड है, फूड सॉफ्टवेयर हाउस है, मार्केटिंग एजेंसी है। इस तरीके से आपने कैटेगरी लिखनी है कि क्या कैटेगरी है। अगर आपकी आप फॉर एग्जांपल आपने नाम जो है ना एबीसी लिखा हुआ है, अब मुझे कैसे पता चलेगा किस चीज का बिजनेस है, आपकी कैटेगरी से। तो आप कैटेगरी यहाँ लिख दोगे कि मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है। अगर आपने एबीसी जो है ना, कोई आप फूड का काम शुरू करना, तो आप नीचे लिख दोगे कि फूड का बिजनेस है, फ्रोजन फूड का कैटेगरी है। तो इस तरह से आपने कैटेगरी यहाँ पे मुझे जरूर बतानी कि किस कैटेगरी, जाहिर से नाम मतलब बिजनेस का नेम तो हम अच्छे अच्छे से यूनिक यूनिक से रखते हैं, तो हमें जस्ट नाम देखकर तो समझ में नहीं आती किस चीज का बिजनेस हो सकता है। तो कैटेगरी से हम फाइंड करते हैं किस चीज का बिजनेस है। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन। अब आप 2 लाइन का इंट्रोडक्शन जो है ना वो देंगे कि आपके बिजनेस जो है, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हो, तो आप 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन, मैं ज्यादा मुश्किल नहीं कर रही, सिर्फ 2 लाइन आप लिखेंगे। बेशक आप उर्दू में लिख दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इंग्लिश में नहीं हो रहा, कोई मसला नहीं है, आप गूगल ट्रांसलेटर में जाके उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप 2 लाइन में लिखो कि इसके अंदर आप क्या सर्विस देना चाहते हो। अगर आप मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हो तो आप उसमें लिखोगे कि मैं मार्केटिंग सीख के, मार्केटिंग या मेरी इस कंपनी में हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देंगे हर तरह के बिजनेस ओनर्स को, या हर तरह के बिजनेस को, या सिर्फ स्पेसिफिक डेंटिस्ट को, हम डेंटिस्ट जितने बिजनेस ओनर्स हैं हम उनकी मार्केटिंग करेंगे, जब फूड रेस्टोरेंट वाले हम सिर्फ उनकी मार्केटिंग करेंगे, या जो स्कूल वाले हम सिर्फ उनकी मार्केटिंग करेंगे। इसी तरीके से टीचिंग है तो टीचिंग क्या पढ़ा रहे हैं, टीचिंग तो बहुत सारी है, अब आप लोग क्या चीज पढ़ा रहे हो, तो 2 लाइनों में बताओगे कि हम अपने टीचिंग सेंटर में या टीचिंग एकेडमी में हम ये पढ़ाएंगे। तो ये आपने 2 लाइन का जो है मुझे इंट्रोडक्शन देना है। साथ ही साथ ऑडियंस। अब मैम ये किस तरीके से हमें पता चलेगा, अब ये रैंडम है, थोड़ा सा आपका दिमाग खुलने के लिए, इसके लिए तो मैं प्रॉपर आपको टूल पे काम करवाऊंगी कि हम लोग किस तरह से फेसबुक के टूल की हेल्प से हम लोग इसको करते हैं। बट अभी रैंडम आप लोगों ने मुझे बताना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, लेट्स सी हम सब मिलके मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमारी ऑडियंस कौन हो सकती है। अब मेरी ऑडियंस में 18 साल के बच्चे को, आपको लगता है कि वो मुझसे मार्केटिंग की सर्विसेज लेगा, या उसको कोई इतना बड़ा बिजनेस है या इतना बड़ा कोई ब्रांड है, हो सकता है, नहीं हो सकता। हाँ, 25 साल के बाद के जो लोग हैं ना उनके बिजनेस हो सकते हैं, मे भी हम कह सकते हैं 25 साल से लेके 50 साल तक के जो लोग हैं, या 55 साल तक के लोग हैं, इनके बिजनेस हो सकते हैं। तो इनके, ये मेरी टारगेटेड एज हो सकती है कि यहाँ पे जो है ना मैं इस ऑडियंस को मैंने टारगेट करना है। लोकेशन कौन सी, मतलब मैं कहाँ पे टारगेट करना चाहती हूँ, मैं यूएसए की मार्केट को टारगेट करना चाहती हूँ, मैं सर्विस यूके में देना चाहती हूँ, मैं टीचिंग की सर्विस मैं कहाँ पे, कौन सी कंट्री में, पाकिस्तान में देना चाहती हूँ, यूएसए में, दुबई में, जितनी कंट्री डालने चाहते हैं, जहां जहां सर्विस देना चाहते हैं, आपने वो सर्विसेज की लोकेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन करनी है। ठीक है, प्रॉस को अभी छोड़ दें कि क्या एडवांटेज है वो अभी फिलहाल आप लोग छोड़ दें, प्रॉस को आप रहने दें। तो अभी जो आपकी असाइनमेंट है वो यही है कि सबसे पहले आपने ब्रांड नेम, आपने जाके नेम जनरेटर से फाइंड करना है। स्टेप नंबर 2, कैटेगरी आपने उसकी लिखनी है। स्टेप नंबर 3, अपने बिजनेस के बारे में 2 लाइनों में लिखें, ठीक है, बेशक आप उर्दू में लिखें, मैं सुनना चाहती हूँ, मैं समझना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कोई आपका टेस्ट नहीं हो रहा, जस्ट मैं आपको समझना चाहती हूँ कि आप क्या करना चाहती हो, ठीक है। जितना आसान अल्फाज में बोल सकते हैं आप बोलें, ताकि आप मुझे अच्छे से समझा सके और मैं आपकी बात समझ सकूं। एंड देन ऑडियंस,
कि हमारी ऑडियंस क्या, अगर मैं टीचिंग हूँ तो मैं कितने साल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं 4 से 5 साल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं 6 साल से 18 साल के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये ऑडियंस का साइज हमने लिखना होता है। देन मैं आपको बताऊंगी कि अगर 18 साल से कम वाली उम्र के बच्चे हैं तो उनको हम ऐड कैसे दिखाते हैं, उनको दिखाते हैं या उनके पेरेंट्स को दिखाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो है ना वो बीच में फिर आती हैं और हम उसको लेके कवर करेंगे। तो ये आपकी असाइनमेंट है और इसी को आपने कवर भी करना है। वापस अपने स्लाइड की तरफ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा ब्रांड नेम क्या है, हमारी ऑडियंस क्या है, देखिए हमने क्रिएट यूनिक एड, फिर उसके हिसाब से हम अपना एड तैयार करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने टीचिंग के लिए जो है, मैंने टीचिंग करनी है, ठीक है, और टीचिंग मैंने क्या करनी है, मैंने टीचिंग करनी है कि मैं जो हूँ उनको कंटेंट राइटर पढ़ा रही हूँ या कंटेंट राइटिंग पढ़ा रही हूँ, या चलो मैं मैथ्स की टीचर हूँ। ठीक है, अब मैं ऐड क्या बनाऊंगी, एक बच्चा है बैठा हुआ है, मैथ्स की कॉपी पे काम किए जा रहा है, उससे लिखा नहीं हो रहा, सॉल्व नहीं हो रहा, माएँ परेशान है, माएँ अपने घर में काम कर रही हैं, उनको सही से टाइम नहीं दे पा रही, और एकदम से फेसबुक पे मेरा ऐड चला जाता है कि अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। वो ऐड मैं किसको दिखा रही हूँ, माँ को दिखा रही हूँ। मैं माँ को दिखा रही हूँ अब आपका बच्चा जो है मैथ्स की वजह से जो टेंशन में है, उसके नंबर जो है ना वो 30% भी नहीं आ रही हैं, आपका बच्चा फेल हो रहा है, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूशन देंगे, हमारा प्रोसीजर ऐसे ऐसे है, और इस तरीके से हम लोग आपके बच्चे को A+ तक लेवल तक लेके जा सकते हैं। अब जब ये एड एक माँ देखेगी, ठीक है, तो डेफिनेटली उसने तो अपने बच्चे को A+, अगर उसको कोई दिखाया कहे कि मैं जब पढ़ाऊंगा तो A+ ग्रेड लेगा, तो डेफिनेटली वो माँ कन्वर्ट होगी, वो फौरन फोन घुमाएगी कि हाँ भाई मुझे फीस फीस बताएं और मेरे बच्चों को पढ़ाना शुरू करें। ठीक है, तो इसके लिए सेट टारगेट, हमने अपनी ऑडियंस, जो मैंने आपको बोला ना कि ऑडियंस आपने अपनी लिखनी है, तो आप पहले रैंडम कोई ऑडियंस, आपके जहन में क्या ऑडियंस बनती है, ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में कि अब इस ऑडियंस को आपने फिल्टर कैसे करना है, इसमें कितनी सही और कितनी गलत है। उसके बाद हम अपनी कैंपेन चलाते हैं, फिर हम अपनी कैंपेन शुरू करते हैं, और हमने अगर सोचा कि 25 से 50 साल तक की औरतों को हमने ऐड दिखाना है, तो फिर हम उसको दिखाना शुरू करते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास कितनी कॉल्स आई हैं, कितने व्हाट्सएप पे मैसेज आए, कितनी माओ ने हमसे कांटेक्ट की है, और देन हमारी जो अचीवमेंट होती है वो स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। हम फिर आखिर में ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं महीने के एंड में हमारे कितने एडमिशन हुए हैं, कितने बच्चों को हम पढ़ाएंगे, इस महीने कितने बच्चे एडमिशन हुए, अगले महीने कितने बच्चे एडमिशन हुए। तो यही सारा हमारा प्रोसीजर होता है, और इसी को हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। यही तमाम चीजें आउटलाइन आपके सामने ही है, बहुत डिटेल में 1 by 1 हम कवर करेंगे। सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर में जो है हम लोगों ने प्रॉपर एक एड बनाना सीखना है, एक ऐसा एड जिसको देखते साथ ही जब हमारा एड फेसबुक पे जाए ना, जो हम बनाएंगे, जब हमारा ऐड फेसबुक के लिए जाए तो हमें पता होगा कि हमने दिखाना किसको है, जिसको नहीं दिखाना उसको हम निकाल देंगे, डायरेक्ट हम अपनी ऑडियंस से बात कर रहे हैं। मैंने अगर फीमेल से बात करनी है, माओ से बात करनी है, तो मैं सिर्फ माओ के लिए ऐड बनाऊंगी, वो सिर्फ माओ को ही दिखना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हम सीखेंगे कैसे पॉसिबल है, तो वो ऐड हम सेकंड थर्ड लेक्चर में देखेंगे, एंड देन लेक्चर नंबर 4 से हम प्रॉपर अपना प्रोफेशनल बिजनेस पेज और प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करेंगे, और लेक्चर नंबर 7 से हमारी टोटली एडवर्टाइजिंग स्टार्ट हो जाएगी कि हमने अब एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, कैंपेन्स पेज लाइक हमने बढ़ाने हैं, फॉलोअर्स हमने बढ़ाने हैं, मैं व्हाट्सएप पे मैसेजेस कैसे लेकर आने, लीड जनरेशन हमने कैसे करनी है, कन्वर्जन क्या होती है, सेल्स कैंपेन कैसे होती है, वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे लेकर आई जाती है, ये तमाम चीजें हम बहुत डेप्थ में कवर करने वाले हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको काफी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। लास्ट में यही बोलूंगी, देखिए हमारी लाइफ की 3 स्टेजेस हैं, आप लोगों ने ये कैलकुलेट करना है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ पे एज लिखी हुई है तो इस एज से अगर आप बाहर निकल गए तो आप काम ही नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट मैं जितने भी यंग स्टूडेंट्स हैं मैं उन लोगों को रेकमेंड करती हूँ, मैं उन लोगों को कहती हूँ कि देखें अभी अपना टाइम वेस्ट ना करें। आज का फ्रीलांसर का जो दौर है, इसके अंदर 12 साल का बच्चा भी, अगर आप लोग पेरेंट हो तो आप अपने बच्चों को भी करो कि 12 साल का बच्चा भी जो है ना आज सुपर डुपर वीडियो एडिटिंग कर सकता है, ग्राफिक डिजाइनर बन चुका है, वेब डेवलपर बन चुका है, प्रोग्रामिंग वो कर रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग वो कर रहा है। तो आप लोगों ने फोकस करना है कि 18 से 23 साल तक उम्र तक आप एटलीस्ट इतना हो जाओ कि किचन एक्सपेंसेस निकाल सको। ठीक है, देन 2025 एक मार्केटर की लाइफ बता रही हूँ कि अगर आप मार्केटिंग सीख जाते हो ना तो आप एज अ फ्रीलांसर इतनी एज में इतना निकालना शुरू कर देते हो। ठीक है, अपना टारगेट सेट करें, जब तक अपना टारगेट सेट नहीं करेंगे आप कुछ भी कर लो, कुछ भी
सर मेरे सर का ही कॉल है जो हमेशा मैं भूल जाती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा जो है ना वो याद रहता है कि बड़े से बड़ा मिसाइल भी जो है ना वो फेल अगर उसको अपनी डायरेक्शन नहीं पता। मैं हमेशा सही तरह से तो नहीं बोल सकती, लेकिन ये वो लाइन है जब मैं सर से फर्स्ट टाइम मिली थी और फर्स्ट टाइम ये लाइन मैंने सुनी थी, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये लाइन आज तक मेरे दिमाग में है। तो ये क्लैरिटी, और सर इमरान ने मुझे ये लाइन बोली थी, तो ये जो क्लैरिटी होती है ना माइंड में आपके कि हाँ मैंने टारगेट सेट करना है और मैंने इस पर फोकस करना है, फुल फोकस एक अपना मिशन बनाए, अपने आप को चैलेंजेस दें, इंशाल्लाह ताला आप उसको जो है वो कवर कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा, जिनको समझ में आया होगा इंशाल्लाह ताला उनको आज रात में सोने से पहले जरूर सोचेंगे कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, हमारी क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, अपने आप को, अपनी हाईलाइट्स करें, अपनी गलतियों को, अपने स्किल्स को निकालें। जरूरी नहीं कि सारी खराबियां आप ही के अंदर हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी आपके अंदर मौजूद हैं, उसको हाईलाइट करें, उस पर वर्किंग करें और काम स्टार्ट करें। तो यहाँ तक जो भी क्वेश्चन है, कोई अगर आपको पॉइंट जी क्लियर नहीं स्टूडेंट, हुआ। सवाल जवाब का सेशन स्टार्ट है। किसी का कोई भी सवाल है, फील फ्री टू आस्क इन चैट ऑप्शन। आपको